भाजपा विधि प्रकोष्ठ की महाकुंभ प्रयागराज यात्रा भाजपा प्रदेश मुख्यालय से यात्रा बस रवाना हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी ने बस को रवाना किया है। तो भाजपा प्रदेश मुख्यालय से महाकुंभ के लिए बस को रवाना कर दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने और अशोक परनामी ने बस को रवाना कर दिया है महाकुंभ के लिए। तो भाजपा प्रदेश मुख्यालय से महाकुंभ के लिए यात्रा बस रवाना कर दी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी ने बस को महाकुंभ के लिए रवाना कर दिया है। तो भाजपा विधि प्रकोष्ठ की महाकुंभ प्रयागराज यात्रा और इसके लिए बस को भाजपा प्रदेश मुख्यालय से रवाना कर दिया गया है। तो भाजपा प्रदेश मुख्यालय से महाकुंभ के लिए बस रवाना कर दी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी ने बस को महाकुंभ के लिए रवाना कर दिया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की महाकुंभ प्रयागराज यात्रा बीस फरवरी को प्रशासनिक सुधार विभाग कमेटी की बैठक होनी है। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके लिए रिपोर्ट भी मांगी है। तो अहम बैठक होनी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने रिपोर्ट मांगी है, कामकाज की समीक्षा की जाएगी। 20 फरवरी को प्रशासनिक सुधार विभाग कमेटी की अहम बैठक होनी है। इसमें कामकाज की समीक्षा की जाएगी। राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो इस बैठक में उपस्थित होंगे। जयपुर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2025 का आयोजन किया गया, जहां समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट के इस दौर में अधिकाधिक पेड़ लगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और साथ ही कहा कि राजस्थान में कुएं, बावड़ियों और पेड़ लगाने की परंपरा रही है। साथ ही कहा कि धनी वही है जो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सौगात दे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद पेट्रोलियम उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असक्षम है। राजधानी जयपुर के भागरोटा अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था। ये एक ऐसा हादसा था जो कई परिवारों को ऐसे जख्म देकर गया जिनका भर पाना शायद इस जन्म में तो मुश्किल है। मगर अब सरकार राजस्थान के उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने का काम कर रही है जहां पिछले काफी समय से दुर्घटना होने का क्रम जारी है और सरकार की ओर से इन दुर्घटनाओं में मौत और घायलों के दम तोड़ने का आंकड़ा भी जुटा रही है ताकि उन सभी स्पॉट पर मेडिकल इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं अब सभी स्पॉट्स पर एम्बुलेंस खड़ी की जाएगी जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसा करने वाला राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं होगा। ऐसा कई राज्यों में पहले भी किया जा चुका है। तो अब राजस्थान सरकार ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर रही है ताकि वहां पर दुर्घटनाओं से बचा जा सके और अगर कोई दुर्घटना हो तो वहां पर एम्बुलेंस पहले से ही तैनात हो ताकि स्थिति ज्यादा ना बिगड़े। बीकानेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। नोखा उपखंड की 10 ग्राम पंचायतों से जुड़ी 12 गांवों में कुल 42,499 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 67 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं और वहीं प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस बल को सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है।
और अब खबर सवाई माधोपुर से है, जहां रणथंभौर दुर्ग में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। जब दुर्ग में मरम्मत के काम के दौरान अचानक बाघ कैमरे में कैद हुआ, तो आपको बता दें कि बाघ के मूवमेंट वाली जगह पर मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों ने ऊंचे स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है। तो रणथंभौर दुर्ग में बाघ का मूवमेंट देखा गया है, कैमरे में मूवमेंट कैद हो गया और दुर्ग की मरम्मत के दौरान बाघ का मूवमेंट देखा गया है। इससे आसपास जो लोग वहां पर मजदूर वहां पर मौजूद थे, उनमें अफरा तफरी मच गई, वो डर गए। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां उपखंड क्षेत्र के नोवी पीएचसी में 27 साल सेवा देने के बाद एनएम अंबा देवी का मोरडू गांव में स्थानांतरण होने पर डॉक्टर धनराज गुर्जर के नेतृत्व में स्टाफ और ग्रामीणों ने उनको विदाई दी। सरल स्वभाव के कारण अस्पताल में आने वाले मरीज भी खुश थे। इस मौके पर डॉक्टर धनराज गुर्जर, जगदीश कुमार समेत स्टाफ ने उपहार देकर के उनको विदाई दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में सिविल कोर्ट के लिए भूमि आवंटित करवाने की मांग को लेकर के सूरजगढ़ कोर्ट परिसर में वकीलों का धरना जारी है। सिविल कोर्ट के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है और वहीं वकीलों ने कोर्ट परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। सूरजगढ़ में नाले नायक बस स्टैंड के भवन के निर्माण के भूमि आवंटन को लेकर के वकील समुदाय लगभग 1 साल से उस आवंटन को करवाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए बार बार यहाँ के अधिवक्ताओं के द्वारा बार बार प्रशासन को इस बात पे निवेदन किया गया कि साहब यहाँ जो है न्यायालय परिसर में जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, न्यायालय परिसर के पास जो नगरपालिका की लैंड जो पड़ी हुई है। कोटा में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवा वर्ग, कोचिंग छात्रों और पूर्व सैनिकों और सैनिकों ने रक्तदान करके पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही रक्तदान शिविर में युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौदह फरवरी देखा जाए तो हमारे इंडिया के लिए तो ये एक ब्लैक डे के रूप में हम मनाते हैं इसको, क्योंकि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसको हम आज दिन तक भी भूल नहीं पाए हैं। तो आज उन्हीं को लेके शहीदों की याद को लेकर आज हम सभी युवा साथियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। और वैसे तो आज वैलेंटाइन डे भी है, काफी नौजवान हमारे युवा साथी जो भी है वो वैलेंटाइन डे को लेकर इधर उधर अपना समय खराब करते हैं। मेरा तो सभी से ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि आज का दिन। और चलिए अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर परिषद की बजट मीटिंग में हंगामा देखने को मिला। बजट पेश करने से पहले कॉपी नहीं मिलने पर कुछ पार्षद भड़क गए और आयुक्त ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बजट से पहले बजट की कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। 3 पार्षद मीटिंग छोड़कर के चले गए, लेकिन कुछ ही मिनट में वो वापस भी आ गए। आयुक्त ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बजट से पहले कॉपी देने का प्रावधान नहीं है और इससे कुछ पार्षद जो थे वो नाराज भी हो गए, लेकिन कुछ ही मिनट में वो वापस भी आ गए। भरतपुर के बयाना से खबर, पूराबाई खेड़ा गांव में सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई है और अपने बड़े भाई के साथ सड़क के बगल में छात्र खड़ा था। मृतक तेज रफ्तार में अवैध पत्थरों को भर करके ट्रैक्टर जा रहा था, जो अनियंत्रित हो गया और स्कूल जाने के लिए खड़े छात्रों के ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ गया। इससे ग्रामीण जो हैं वो गुस्साए हुए हैं और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी शव नहीं उठाने पर ग्रामीण जो हैं वो अड़े हुए हैं। जान की स्थिति है नहीं।
बाकी इसके ड्राइवर वगैरह मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश वगैरह की जा रही है और नियमानुसार भी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेके और दर्ज करके और नियमानुसार कार्रवाई 24 तारीख है सर। जाम तो डेड बॉडी तो अभी भी रखी हुई है, ग्राउंडेड रखते हैं। हाँ रखी है उनकी डिमांड की भाई क्या डिमांड है? नहीं ऐसा कोई डिमांड नहीं है उनका। डिमांड की भाई कुछ उनको जो मदद वगैरह जितनी भी हो सकती है भाई मानवता के नाते जो हो सकता है केवल इसलिए है, बाकी और कोई ऐसी डिमांड नहीं है। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जल्द करके निस्तारण किया। इससे पहले भी सर हमने क्या है कि प्रशासन को सूचित किया था कि हमारे यहाँ पे सुबह और शाम को देर रात तक यानी जो अवैध खनन के ट्रैक्टर हैं वो चलते रहते हैं और उनको हमने काफ़ी बार सूचित किया, लेकिन अब तक कोई भी प्रशासन यानी अपनी नींद से नहीं जागा। बच्चे स्कूल सुबह पढ़ने आते हैं और करीब आसपास के सभी गाँवों से 2 से 2,500 तक बच्चे हमारे गाँव में आते हैं। ये घटना सुबह 8 बजे के आसपास के बच्चे पैदल यानी आ रहे थे स्कूल के लिए और जैसे ही ये जो ट्रैक्टर थे करीब 7-8 ट्रैक्टर थे तेज स्पीड में चल रहे थे। बच्चों बगल में थोड़े साइड हुए लेकिन अनबैलेंस ट्रैक्टर का होके और बच्चे टायर के नीचे आ गया बच्चा। इस वजह से हमने ग्रामीणों ने उन ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और लेकिन वो जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया और बाकी के ड्राइवर हमने यहाँ पर बैठा रखे हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस बच्चे के लिए यानी जो परिजन हैं उनके लिए सहायता की जाए और जो अवैध खनन के ट्रैक्टर हैं इनको पाबंद किया जाए। इससे राजधानी जयपुर के भाखरोटा अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था और ये एक ऐसा हादसा था जो कई परिवारों को ऐसे जख्म देकर गया जिनका भर पाना शायद इस जन्म में तो मुश्किल है। मगर अब सरकार राजस्थान के उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने का काम कर रही है जहां पिछले काफी समय से दुर्घटना होने का क्रम जारी है और सरकार की ओर से इन दुर्घटनाओं में मौत और घायलों के दम तोड़ने का आंकड़ा भी जुटा रही है ताकि उन सभी स्पॉट पर मेडिकल इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। वहीं अब सभी स्पॉट्स पर एम्बुलेंस खड़ी की जाएगी जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और ऐसा करने वाला राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है, ऐसा कई राज्यों में पहले भी किया जा चुका है। तो अब राजस्थान सरकार सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर रही है। कि EMRI अभी 108 में हम लोग 1076 एम्बुलेंस हमारी राजस्थान में अक्रॉस संचालित है। अभी मार्च एंड तक हम लोग 34 और नए एम्बुलेंसेस हमारे फ्लीट में ऐड करने वाले हैं। इसमें 3 तरह की बाइफर्केशन होता है, ALS होती है, BLS होती है, बाइक एम्बुलेंस होती है। हमारी टीम है, हमारे पास ट्रेंड पायलट्स, हम एम्बुलेंस के ड्राइवर को पायलट बोलते हैं हम, और उसके साथ में EMT होता है, वो ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर होता है। करीब 1.5 लाख जाने हम हर महीने लाइक बेनिफिशरीज बोलते हैं हम, जो केसेस हम सर्व करते हैं तो उनको बेनिफिशरीज बोलते हैं हम लोग। करीब 1.5 लाख बेनिफिशरीज हमारे हर महीने हम लोग सर्व करते हैं। टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवमेंट होता है, GPS बेस्ड ट्रैकिंग, 1-1 मिनट का हमारा मूवमेंट पे इस पे कंट्रोल होता है। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे सरकार से जो हमारे SLAs हैं, एक कॉल आने के बाद में 6 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचनी है, कॉल आने के बाद में सीन में कितने देर पे पहुंचनी है, सीन से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बैक टू बेस, पूरा जो मूवमेंट होता है वो मॉनिटर होता है। हमारी पूरी बैकएंड पे टीम लगी हुई है, IT की टीम लगी हुई है, ऑपरेशन की टीम है, फ्लीट की टीम है हमारी, जो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करती है डे टू डे बेसिस पे 24/7, जिससे आम जनों को, जो सरकार का एक विजन है, आम जनों को समय पे सहायता पहुंचे। और अब खबर झुंझुनू से है जहां जिले भर के दिव्यांग जनों को दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय BDK अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिव्यांग सर्टिफिकेट अब सोमवार और गुरुवार को जिले के किसी भी जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विषय विशेषज्ञ से बनवा सकेंगे और इसके लिए CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुजर ने आदेश भी जारी कर दिया है। दिव्यांगजनों की असुविधा को देखते हुए निदेशक जन स्वास्थ्य महोदय से चर्चा के उपरांत और उनके मार्गदर्शन के उपरांत आज झुंझुनू जिले में दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें हमारे जिले में जो भी जिला अस्पताल हैं, उप जिला अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे जहाँ पर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं, सभी जगह सभी डॉक्टर्स हैं जो विषय विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वो सभी ये दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।
इसके संदर्भ में आज यहाँ सीएमओ कार्यालय से आदेश जारी किए गए हैं ताकि जो दिव्यांगजन हैं दिन रात कोई पेंशन के चक्कर में या नौकरी के सर्टिफिकेट के लिए दिन रात चक्कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काटते रहते हैं, उन सभी की असुविधा नहीं हो, इसको देखते हुए हमने सभी जगह सभी DH, SDH और CHC पर जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निर्देश प्रदान किए। जिले में दिव्यांगजनों